नुमाइंदा फास्ट न्यूज़ बाग आज़ाद कश्मीर से रिपोर्ट कर रहे हैं। सदर JUI यूथ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान निसार अहमद शाइख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि 22 दिसंबर मजलूम कश्मीरियों से यकजहती और सोए हुए हुक्मरानों को जगाने के लिए आज़ाद कश्मीर से 50,000 नौजवान शरीक होंगे। निसार अहमद शाइख ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि इमरान खान ने जनरल असम्बली में जानदार तकरीर की। अब ये लाजिम है कि भारत को सिफारती सतह पर भी मजबूर किया जाए। राजा निसार शाइख ने कहा कि भारत ने 120 रोज कश्मीर में कर्फ्यू लगाकर जेल बना रखा है। 5 अगस्त से आज तक भारतीय अफवाज हजारों नौजवानों को शहीद और कश्मीरी खवातीन को अस्मत दरी कर चुकी है, जो आलमी तवज्जो का मरकज और महवर बना हुआ है। पाकिस्तान के हुक्मरानों, आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों को तहरीक आज़ादी और कश्मीर के लिए मौसर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। 22 दिसंबर को जमात इस्लामी और यूथ विंग के 50,000 से ज़ायद नौजवान इस्लामाबाद मार्च में शिरकत करेंगे। इस मौके पर साबिक अमीर जमात इस्लामी ज़िला बाग उस्मान अनवर, उस्मान हनीफ, साजिद शफी, सैयद अली गिरदेजी, राना मुजम्मिल रियाज भी साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला सिर्फ जिहाद ही से हल हो सकता है। अब हम पर जिहाद फ़र्ज हो चुका है कि हमने सिर्फ फायर लाइन तोड़ने की कोशिश की। हुकूमत की मदाखलत वादे तक हमने खूनी लकीर को नहीं छोड़ा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा करते हैं कि वो तमाम सियासी क़यादत को साथ लेकर मसला कश्मीर के लिए कोई ठोस इक़दाम उठाएं, ताकि कश्मीर की आज़ादी और कर्फ्यू के खात्मे के साथ कश्मीरी अवाम पर होने वाले मज़ालिम बंद करवाए जाए। रिपोर्ट शामिल की थी मुजम्मिल रियाज की, फास्ट न्यूज़ बाग आज़ाद कश्मीर से। वहदत को तकसीम करने की जो साजिश हो रही है वो हमारे साथ खड़ा है। मैं गिलगित बल्तिस्तान गया हूँ, वहाँ के सारे नौजवानों ने मिल के हमारे साथ कश्मीर की आज़ादी के लिए जो हमारा प्रोग्राम है सीज फायर लाइन क्रॉस करने का, उसकी मुकम्मल हमायत का ऐलान किया है। और हम ये कहते हैं